हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम देखने वाले हैं, आज जो है हमारा साइंस का लेक्चर है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, टुडे आवर टॉपिक इज़ मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। ओके, तो प्लांट किंगडम का हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि प्लांट किंगडम जो है उसे दो कैटेगरी में बांट दिया गया है। पहला है क्रिप्टोगैम्स, सेकेंड जो है वो है फेनेरोगैम्स। फेनेरोगैम्स को हम इस पर मेटोफाइट्स भी कहते हैं। ओके, तो ये एक शॉर्ट नोट्स है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसकी। क्रिप्टोगैम्स जो है ये ऐसे प्लांट्स होंगे, एक्चुअली दोनों ही प्लांट हैं, दोनों टाइप ही प्लांट्स की ही हैं क्योंकि हम प्लांट्स किंगडम पढ़ रहे हैं। मगर यहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, उनको अलग अलग हमने क्लासीफाई कर दिया है। तो है ये प्लांट किंगडम में ही, मगर प्लांट किंगडम को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। तो जो पहला है वो है क्रिप्टोगैम्स। तो क्रिप्टोगैम्स में क्या स्पेशलिटी है, हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा प्लांट क्रिप्टोगैम्स में रखना है या फेनोरोगैम्स में। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले क्रिप्टोगैम्स में जो है वो कैसे प्लांट होंगे, जो सीडलेस होंगे, ऐसे प्लांट जो बिना सीड के ही ग्रो हो जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं क्रिप्टोगैम्स। और उनमें ना तो फ्लावर्स होते हैं ना फ्रूट्स होते हैं, उनमें नहीं होते, ना ही उनमें वो सीडलेस होते हैं, फ्लावर और फ्रूट्स उनमें नहीं होते। ओके, अब देखिए यहाँ पर फैनर जो क्रिप्टोगैम्स है, क्रिप्टोगैम्स को भी तीन पार्ट में और डिवाइड किया गया है, यानी इनका सब क्लासिफिकेशन और है। अगर हम देखें तो पहला जो है वो है थैलोफाइटा, फिर ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये तीन टाइप में से और हमने स्प्लिट किया है। थैलोफाइटा, देखिए थैलोफाइटा का मतलब होता है थैलस बॉडी। जैसे कि एग्जाम्पल, जिनमें ऐसे प्लांट्स आपने देखे होंगे जिनमें रूट नहीं होता है, स्टेम वगैरह आप क्लासीफाई नहीं कर सकते हो। जैसे कि अगर आप कोई भी एक नॉर्मली अगर आप पेड़ को देखें या छोटे से पौधे को भी देखें तो आप उनके तने को, पत्तियों को क्लासीफाई कर सकते हैं, लीफ वगैरह को। बट कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो थैलस होते हैं, जिन्हें पकड़कर, जिन्हें देखकर आपको समझ में नहीं आता कि इसका रूट क्या है, स्टेम क्या है। ओके, तो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं हम उन्हें थैलस बॉडी, उनकी बॉडी को थैलस बोला जाता है, और वो थैलोफाइटा में आते हैं। और थैलोफाइटा में भी दो टाइप के होंगे, एक होगा एल्गी और एक होगा फंगी। एल्गी जो आपने देखा होगा नॉर्मली, आप उसे देखिए तो आपको समझ में नहीं आएगा कि पत्ती है, रूट है, तना है, क्या है, आप उसे क्लासीफाई नहीं कर पाओगे। ओके, तो ये जो पार्ट है क्रिप्टोगैम्स का, ये आज हम इतना डिस्कस नहीं करेंगे। हम जो मेन फोकस जो हमारा रहेगा वो होगा फेनेरोगैम्स पर। यहाँ पर जो हम टॉपिक लेंगे फेनेरोगैम्स की, वहाँ पूरा हम यहाँ पर कवर करेंगे। ये जो नोट्स है ये एनसीईआरटी बुक पर बेस्ड है, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए हमें एनसीईआरटी बुक ही रेफ़र करनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो फेनेरोगैम्स है उसे हम कहते हैं इस पर मेटोफाइट्स भी कहते हैं। और ये ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें सीड फॉर्मेशन होता है। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फेनेरोगैम्स जो मैंने आपको बताया, फेनेरोगैम्स भी दो टाइप में डिवाइड किए गए हैं। पहला है जिम्नोस्पर्म, दूसरा है एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का मतलब होता है, देखिए स्पर्म मतलब क्या होता है, सीड उसमें होगी। अब जिम्नो यानी कि नेक्ट, मतलब कि नेक्ट सीड, सीड होगी मगर विदाउट कवरिंग होगी। जिम्नोस्पर्म में सीड होती है मगर वो सीड कवर नहीं होती है, विदाउट कवरिंग होती है। ठीक है, कभी कभी डिफरेंस में भी पूछता है हमें। ओके, तो आपको याद रखना है जिम्नोस्पर्म में सीड तो प्रेजेंट होगा मगर वो विदाउट कवरिंग होगा, और यहाँ पर फूल और जो फल होते हैं वो नहीं बनेंगे। मगर जो एंजियोस्पर्म है उसमें सीड भी होता है और सीड कवर होता है। ओके, कवरिंग सीड जो होती है वो कवर होती है, और फ्लावर्स भी होंगे और फ्रूट्स भी बनाएंगे एंजियोस्पर्म में। इसीलिए हम कहते हैं कि फेनेरोगैम्स जो होता है प्लांट्स में, हाई क्लास में, उसे हायर क्लास में हम डालते हैं, क्योंकि इनमें सीड्स भी होती है, कहीं कहीं फूल और फ्लावर्स भी हमें देखने को मिलते हैं, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स भी देखने के लिए मिलते हैं। अब देखिए एंजियोस्पर्म में भी हम दो टाइप के पढ़ेंगे, और एक होगा डाइकोटिलीडॉन और एक होगा मोनोकोटिलीडॉन। तो नेक्स्ट जो है हमारा वो है जिम्नोस्पर्म। ओके, इसकी हेडिंग आप लिख सकते हैं जिम्नोस्पर्म।
तो ये मैंने तो नोट्स की फ़ोटो ली है एक्चुअली में, तो आप यहाँ पर ऊपर हेडिंग कट गई, छुप गई है, तो आप इसे लिख देना जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म की स्टडी को हम क्या कहते हैं, जिम्नोलॉजी कहते हैं। और यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि जिम्नोस्पर्म में सीड होगी, मगर सीड विदाउट कवरिंग। आप यहाँ पर एक एक लाइन इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट जो है, दे आर प्रिमिटिव सीड बियरिंग प्लांट। पहले से ही बहुत स्टार्टिंग से ही ये कैसे प्लांट्स हैं जिनमें सीड्स है, ओके। एंड फर्स्ट स्पर्मेटोफाइट्स, अगर आपसे पूछ ले पेपर में कि फर्स्ट स्पर्मेटोफाइट्स किसे कहते हैं, तो आप जिम्नोस्पर्म अगर ऑप्शन में है तो पहले आप उसे ही टिक करोगे, ये पहले स्पर्मेटोफाइट्स हैं, ओके। स्पर्मेटोफाइट्स मैंने बताया ही है कि जिनमें बीज वगैरह जो होती है, ओके। फ्लावरलेस और फ्रूटलेस होते हैं ये, इनमें ना तो फूल होता है ना तो फ्लावर होता है, मगर इनमें बीज होती है, ओके। ओवरी इज़ एब्सेंट। अब देखिए यहाँ पर ओवरी जो है एब्सेंट होगी, बट ओव्यूल्स यहाँ पर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ओके। और इट इज़ अ कनेक्टिव लिंक बिटवीन टेरिडोफाइटा एंड एंजियोस्पर्म। ये दो लोगों के बीच का कनेक्टिव लिंक है, एक होता है टेरिडोफाइटा और दूसरा होता है एंजियोस्पर्म। दे आर ऑल्सो फेमस फॉर लिविंग फॉसिल्स के लिए भी ये जिम्नोस्पर्म जाने जाते हैं। एंड पेरिनियल होते हैं। पेरिनियल का मतलब ये होता है कि अगर इनको एक बार हम लगा दें तो ये कई सालों तक लगे रहेंगे, ओके। कई दफ़ा ऐसा होता है ना कि हमें प्लांट लगाने के बाद फिर दोबारा हमें लगाना पड़ता है उसे, मगर ये ऐसे प्लांट होंगे कि एक बार अगर ये लग गए तो ये हमेशा लगे रहेंगे। इन्हें हम कहते हैं सदाबहार, यानी एवर ग्रीन प्लांट हम इन्हें कहते हैं। इनकी वुड यानी इनकी लकड़ियाँ, इनकी ब्रांच बहुत ज़्यादा काम आती हैं। और ऑल्सो कॉल्ड एज, हम इन्हें ज़ीरोफाइट्स भी कहते हैं। यानी ज़ीरोफाइट्स मतलब कि जहाँ भी पानी हो, थोड़ा भी हो, तो ये वहाँ पर क्या होते हैं, उग जाते हैं जल्दी से। जिम्नोस्पर्म की यहाँ पर बात हो रही है, ओके। फेमस इन हिली एरियाज़, ये बहुत ज़्यादा पाए कहाँ जाते हैं, कौन से एरिया के लिए फेमस होते हैं, हिली एरिया के लिए। इसे हिली एरिया में कॉनिफेरस करके कहा जाता है, ओके। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म, अगर आपसे पूछ ले पेपर में कि स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म प्लांट का नाम बताइए, तो ये इम्पॉर्टेंट है, तो आप बताएं जामिया, ओके। और लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म यानी अर्थ का, अगर ऐसा पूछ ले, लार्जेस्ट पूछे तो भी आपको रेड वुड ट्री देना है नेम। और अगर आपसे पूछ ले पूरे अर्थ का सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म प्लांट कौन सा है, तो आप बताएंगे रेड वुड ट्री। इसे स्क्विया भी कहते हैं। तकरीबन इसकी लेंथ जो होती है 400 फीट होती है, ओके। तो मैं फ़ोटो भी हम देख लेते हैं जामिया की पिक्चर कैसी है, ओके। तो आप देख सकते हैं ये जो है रेड वुड ट्री है, बहुत लंबा है। यहाँ से तो हमें समझ में नहीं आ रहा है, मगर ये काफ़ी इसकी लेंथ होती है। आप खुद सोचिए 400 फीट बहुत ज़्यादा है लेंथ, इसीलिए हम इसे कहते हैं अर्थ का सबसे बड़ा ये एंजियोस्पर्म है, रेड वुड ट्री। और ऑल्सो कॉल्ड एज, मैंने दूसरा नेम भी स्क्विया ये बताया है, वो भी याद रखना है। अगर पेपर में रेड वुड ट्री नहीं दिया है तो दूसरे ऑप्शन पे आपको देखना है, दोनों नेम आपको पता होना चाहिए। और नेक्स्ट जो हमारी प्लांट है या ट्री है, जो भी कहें आप यहाँ पर, तो वो होता है स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म, जिसे हम कहेंगे जामिया। बहुत ही छोटा है ये, बहुत ही छोटा। और ये किस में आता है, जिम्नोस्पर्म में आता है। जिम्नोस्पर्म की मैंने क्वालिटी बता दी है, सीड होती है मगर विदाउट कवरिंग होती है, ओके। ओवरी एब्सेंट होती है बट ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से हैं ये। अब जिम्नोस्पर्म में भी ठीक है। और यहाँ पर जो होते हैं प्रेजेंट वेस्क्यूलर टिश्यूज़ इन प्लांट्स में, इन ट्री में, जो भी हमने अभी देखा है, इनमें वेस्क्यूलर टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। वेस्क्यूलर टिश्यू का मतलब होता है जिसे आप जाइलम एंड फ्लोएम कहते हैं। जैसे कि जो प्लांट में खाना और पानी पेड़ को या ट्री को पहुंचाता है, उसे हम कहते हैं वेस्क्यूलर टिश्यू, ओके। क्योंकि प्लांट है, उसे भी तो प्लांट के हर पार्ट को, लीव हो, तना हो, रूट हो, वॉटएवर कोई भी पार्ट हो प्लांट का, उसे भी तो पानी और खाने की ज़रूरत है। तो वो पहुंचाने वाले कौन होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। और जाइलम और फ्लोएम को ही हम क्या कहते हैं, वेस्क्यूलर टिश्यू कहते हैं। तो जिम्नोस्पर्म में वेस्क्यूलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि
क्यों होते हैं प्रेजेंट? क्योंकि काफ़ी लंबे होते हैं और हम इनको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तना क्या है, रूट क्या है, स्टेम क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। मगर अगर मैं इसके अगेंस्ट में जाऊँ, क्रिप्टोग्राम्स जब मैंने पढ़ाया था तो वहाँ पर हम ये कह रहे थे कि हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं उन्हें देख कर के पत्तियाँ कहाँ हैं, उनके स्टेम क्या है, लीफ क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर समझो वेस्क्यूलर टिश्यू यहाँ से प्रेजेंट होना स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि इन्हें हायर क्लास ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है, ये हायर क्लास होती हैं, तो ऑफकोर्स यहाँ पर वेस्क्यूलर टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। ओके, एंड जिम्नोस्पर्म के भी दो कैटेगरी और होती है, एक होता है मोनो ऑक्सलिक और एक होता है पाइक्नो ऑक्सलिक, ठीक है। तो मोनो ऑक्सलिक में ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था यहाँ पर। तो एक्चुअली में अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि मोनो ऑक्सलिक का आप एग्जाम्पल दीजिए कि मोनो ऑक्सलिक में आप कौन से प्लांट को रखोगे, तो आपको नाम देना है पाइनस, ठीक है। और पाइक्नो ऑक्सलिक में अगर आपसे नेम पूछे तो आप नाम देना साइकस। पाइक्नो ऑक्सलिक जो ये वाला जो होता है, टिश्यूज़ आर मोर कॉम्पैक्ट होते हैं, इनके टिश्यूज़ जो होते हैं कॉम्पैक्ट होते हैं, और इनके टिश्यूज़ इतने कॉम्पैक्ट नहीं होंगे, लेस कॉम्पैक्ट होंगे। ओके, इस प्लांट से यानी कि साइकस से हमें बहुत सारे क्या मिल सकते हैं, मोर वुड मिल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट जो होते हैं। ओके, अब हम बात कर लेते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो यहाँ पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है, जिम्नोस्पर्म में कौन काम करता है एज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन? तो आपको याद रखना है कोन्स। अब ये कोन्स क्या होते हैं? अब यहाँ पर आप जैसे कि आप पाइनएप्पल आपने देखा होगा, नो कोन टाइप में निकला होता है उसकी बॉडी पर, या फिर आपने कटहल वगैरह देखा होगा, तो इस टाइप के जो होते हैं इनमें पाया जाता है। वो एज अ काम किसकी तरह करता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की तरह ये काम करता है। पॉलिनेशन, यानी ये भी तो पॉलिनेशन करते हैं अपनी जनरेशन को आगे ले जाने के लिए। तो यहाँ पर पॉलिनेशन जो होता है इन प्लांट्स में, वो कैसे होता है, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स। ओके, और ये सिस्टम क्या है पोलन ग्रेन्स का, वो जब हम एंजियोस्पर्म में पढ़ेंगे तो देख लेंगे। तो ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स, तो यहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन कैसे होता है, मेल गैमेट से फीमेल गैमेट में एंटर होता है, ये फीमेल में जाता है, मेल गैमेट कहाँ जाएगा, फीमेल के पास। ओके, एंड अगर हम मोस्टली देखें पॉलिनेशन जो है वो विंड के ज़रिए ज़्यादा देखा जाता है, क्योंकि आपको पता है पॉलिनेशन जो है कितने वे से होता है, पानी के ज़रिए होता है, हवा के ज़रिए होता है, बर्ड्स के भी ज़रिए होता है, ऐसे बहुत सारे वेज़ हैं, ठीक है, पॉलिनेशन कराने के। वो भी हम आगे पूरा डिटेल देखेंगे, अभी यहाँ पर हम फ़िलहाल देख रहे हैं। तो यहाँ पर ज़्यादातर एयर के थ्रू होता है, यानी विंड के थ्रू होता है, और विंड पॉलिनेशन भी आप कह सकते हो, एनिमोफिली भी आप इसे कह सकते हो। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट यहाँ पर मैंने बताया था कि यहाँ पर ओवरी एब्सेंट होती है बट ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ ओव्यूल्स ही होते हैं जो आगे जाकर सीड बनाते हैं, सीड फॉर्मेशन करते हैं। और यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट नोट्स जो मैंने लिखा है, माइकोराइज़ा, तो आप समझ सकते हैं कि माइकोराइज़ा यानी जो जिम्नोस्पर्म के रूट्स में जो दो टाइप का जो एसोसिएशन होगा, दो लोग मिलकर जो एक काम करते हैं प्लांट में, तो इसमें प्लस कौन होगा, फंगी होगा, ठीक है। तो ये जो माइकोराइज़ा जो एक प्रोसेस है, ये कौन से प्लांट में देखने को मिलता है, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकता है, माइकोराइज़ा मोस्टली सीन इन किस में, कौन से प्लांट में आपको दिखाई देगा, तो आपको याद रखना है पाइनस में। और कोरालॉइड जो है, जो सेकंड मैंने दिया है, ये कि कहाँ पर आपको दिखाई देगा, साइकस में। यहाँ पर कौन से जो दो इम्पॉर्टेंट हैं, जिम्नोस्पर्म प्लस नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, साइनोबैक्टीरिया भी आप इसे कह सकते हो। तो यहाँ पर जो एसोसिएशन देखने के लिए मिलेगा वो कहाँ पर आपको दिखाई देगा, साइकस में, ठीक है। साइकस के साथ साथ यहाँ पर और भी जो अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा जिम्नोस्पर्म जो टॉपिक है यहाँ पर कवर होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम एंजियोस्पर्म डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।